हेलो फ्रेंड्स, एचसीएफ तथा एलसीएम के पार्ट नंबर 4 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने सीखा था कि एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। उन सवालों के बारे में हम विस्तृत से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा पहला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15, 20 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया? हमें क्या पूछा है? हमें एलसीएम पूछा है। हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो, एलसीएम ज्ञात करने का मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया था कि 20 है, 20 का फाड़ा 5 तक लिख लो। 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, अब देखो 15 का भाग 2, 15 का भाग 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, चौका 60, इसमें जा रहा है। ठीक, अब यह चेक करो कि इन दोनों का बीच में जा रहा है क्या? 12 पंजो 60 जा रहा है, 10 पंच 60 जा रहा है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया? 60। एलसीएम इसी लाइन में से होना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसके फाड़े में से एलसीएम होना है। ठीक है, इनका एलसीएम तो 60 आ गया, मगर जो हाई लेवल के सवाल होते हैं, जो वर्तमान में कंपटीशन चलता है, उनमें एग्जामिनर हमसे एलसीएम के बारे में और क्या पूछ सकता है। ठीक है, देखो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि 3 अंकों का सबसे छोटा से छोटा एलसीएम ज्ञात करो। यह एलसीएम तो है, मगर इस एलसीएम में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि 3 अंकों का ज्ञात करो। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन चारों संख्याओं को उसमें भाग जाएगा। अब 3 अंक की संख्या क्या है? छोटी से छोटी 100 है, मगर 100 में इनका भाग नहीं जाएगा। इनका भाग किन में जाएगा? इनका भाग उनमें जाएगा जिनमें 60 का भाग जाएगा। मतलब इनका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। तो 60 के फाड़े में ही इनका भाग जाएगा। 60 में जाएगा, 120 में जाएगा, 180 में जाएगा। इनमें पहले हमने बड़ी से बड़ी 20 का फाड़ा लिखा। अब अगर और आगे 3 अंकीय संख्या की बात कर रहा है तो 60 का फाड़ा लिखेंगे। तो 60 के फाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है? 120। तो अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि 3 अंकीय संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 12, 15, 20 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 120। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो और देखते हैं कि एग्जामिनर कैसे सवाल घुमा सकता है। 3 अंकीय संख्या आपने छोटी से छोटी क्या देख ली? 120। अब यह भी पूछ सकता है कि 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ से कहाँ हो सकती है? 100 से 999 तक हो सकती है, क्योंकि आगे कौन सी आ जाएगी? 1000 में कितने अंक हो गए? 4 अंक। ठीक है, मतलब 100 से 999 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 3 अंकीय संख्याएं होती हैं। अब देखो 60 है, 600 में भी 600 भी भाड़ा 60 में आता है, 600 में भी जाएगा, 900 में भी जाएगा 60 का भाग। ठीक है, आगे देखो फिर 900 के बाद 960 में जाएगा 960 के बाद 60 अगर और जोड़ दें तो 1020 में जाएगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 960 हो गई। और 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 1020, क्योंकि 1020 में कितने अंक हैं? 4, और 960 में कितने हैं? 3। ठीक है, आ गया इतना समझ में? हमसे 3 अंक ये पूछ सकता है, 3 अंक में छोटी पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है। ऐसे तो आप अगर दिमाग में आपके आ रहा है कि 10 अंक की पूछ ले, 10 अंक की निकालने का भी तरीका है, मगर इतनी बड़ी संख्या ये नहीं पूछता। ठीक है, फाड़े से हम सीधा देख सकते हैं, नज़दीक 9000 तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि x का मान हमें दे रखा है। x बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 11 की घात 3। ऐसे हमें y दे रखा है और हमें एच शेप दे रखा है एक्स वाई जेड का। मतलब ये x है, ये y है, और एक z अननोन और है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। इसका
वाई का और एक्स का एच शेप तो क्या है, ये है, और इन तीनों का एलसीएम क्या है, ये है, क्योंकि देखो कोष्टक में तीनों के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, जेड का मान पूछा है कि जेड का क्या मान हो सकता है। ठीक है, पिछले सवालों में हमने एच शेप और एच एलसीएम निकालना सीखा था। दो अंकों का संख्याओं का अगर एच शेप और एलसीएम दे रखा होता था तो हम एक अननोन ने जो पद है उसको ज्ञात करते थे। यहाँ हमें दो दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, इसको भी समझते हैं, क्योंकि हमें एक भी टाइप है उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं करना है, जिससे एग्ज़ाम में हमारे नंबर कटने के चांस बने। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो एलसीएम है, एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटी से छोटी घात लिखते हैं, और एलसीएम में सबसे बड़ी से बड़ी लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 3 छोटी से छोटी है, मतलब इसमें या जो ये तीसरा पद है इनमें, इन तीनों में जैसे जेड है। ठीक है, इन तीनों में 2 की घात 3 सबसे छोटा से छोटा है, क्योंकि वहीं से 2 की घात 3 लिया है। यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 2 की घात में 7। 3 तो अगर इन दोनों में से लेता तो 2 की घात 5 लेता है एचसीएफ में, मगर 2 की घात 3 कहाँ से लिया है, इसका मतलब 2 की घात 3 कहाँ से लिया, जेड से लिया है। तो जेड का एक तो मान आ गया 2 की घात 3 आ गया। अब देखो फिर क्या कह रहा है, 3 का भी पद है, 3 का पद छोटा से छोटा कितना है, छोटा से छोटा तो 0 है, क्योंकि अगर 3 का पद अगर इसमें होता किसी में तो 1 होता तो यहाँ 1 लिखा जाता, और बड़ा से बड़ा क्या है 7 है, तो बड़ा से बड़ा बड़ी से बड़ी पद। अब देखो जो 0 का हाथ है वो इससे ले लिया इसने, क्योंकि इसमें 3 की घात क्या है 0 है, तो इसका मतलब 3 की घात 7 वाला इसमें तो 2 ही है, तो 7 वाला किस में से लिया होगा, जेड में से 3 की घात 7 वाला पद लिया होगा। कैसे, दोबारा समझो। देखो एच शेप 0 है, मतलब इन तीनों में किसी एक में 0 होना चाहिए, एक में तो 0 है, एक में क्या होना चाहिए 7 घात होनी चाहिए, तो 0 वाला तो इसमें से ले लिया। इसमें क्या है 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब 7 यहाँ से लिया है। अब अगर मैं इसमें से और इसमें से आपको पूछूं कि एच शेप क्या होगा 3 की पद में, तो एच शेप छोटे से छोटा, मतलब इसमें 0 है तो यहाँ से लिख दिया, और ये 7 है वो यहाँ से यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है। अब देखो 5 का पद है, 5 का पद छोटा से छोटा तीनों में होना चाहिए 2, और बड़ा से बड़ा होना चाहिए 7। तो बड़ा से बड़ा 7 तो ले लिया, बड़ा से बड़ा जो ये 7 है वो तो यहाँ इसे में रख दिया, मतलब ये जो एलसीएम में तो पद है एक्स से, तो एच शेप में क्या है 5 की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब इसमें क्या थी 5 की घात 2 थी। आ गया समझ में। अब आगे देखो 5 का फैक्टर के बाद में आगे क्या है, 7 का फैक्टर है नहीं, फिर 9 का नहीं है, 10 का, 11 का है। तो 11 में क्या है, 11 में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घात और कम से कम 0, तो 4 तो ले ली, इसमें 3 है, बीच की कोई वैल्यू नहीं होती, 4 ले ली तो छोटी से छोटी 0, इसका मतलब इसमें 11 की घात थी नहीं। ठीक है, अगर इसमें 11 की घात 1 भी होती तो तीनों में सबसे कम 1 हो जाती, वो यहाँ आती, मगर यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ 0, 11 की घात क्या है 0 है। ठीक है, 13 की घात इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कम से कम वाले तो 0 आ गई, मगर ये 13 की घात 2 कहीं ना कहीं से तो आई है, इसका मतलब इन दोनों में तो है नहीं, तो 13 की घात क्या है इसमें है, तो 13 की घात 2। तो ये जो चौथा पद बचा वो जेड है, इसका मान क्या है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 2 गुणा 13 की घात 2। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, एच शेप दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है जेड पूछा है, अननोन डिजिट हमसे पूछे हैं। ठीक है, अगर आपसे यह नहीं दिया हुआ होता, यह नहीं दिया हुआ होता, जेड वाई और एक्स 3 दिए हुए होते तो आप आराम से निकाल लेते, क्योंकि 2 में सबसे छोटा क्या लिखते एच शेप में लिखते, 2 की घात 3 सबसे छोटी एच शेप में लिख दिया, अधिकतम वाला इसमें लिख दिया। 3 में सबसे छोटा, 3 में छोटा यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या है 0 है, 3 में तो 3 की 0 में तो कोई पद नहीं है 3 का, बड़े वाला 7 का 7 यहाँ लिख दिया।
अगर यह 3 दे रखे होते हैं तो आप यह निकाल सकते हैं, मगर यह दे रखे हैं और यह निकालना हो तो थोड़ा सा काम टेढ़ा हो जाता है। तो आप इस सवाल को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करना। यह एक थोड़ा नया सवाल है, थोड़ा अलग से हटके सवाल है, और एग्जामिनर में आजकल एग्जामिनर की हटकी हुई होती है और वो हटकर ही सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।